हर हर गंगे, हर हर महादेव। मैं आलोक शांडिल्या आपको आज शिव कौन है और शिव की महिमा क्या है और ये शिव जो रात्रि बनाई जा रही है श्रावण मास में, इसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं शिव हैं कौन। शिव वो हैं जो नहीं हैं, और जो नहीं हैं वो शिव हैं, क्योंकि शिव ही सब कुछ हैं। शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। शिव के अनेक नाम हैं, जिसमें से शंकर, महादेव, महेश, भोलानाथ आदि शामिल हैं। शिव जी का पूजा लिंग रूप में और मूर्ति रूप में दोनों में होती है। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वै का अर्थ है देने वाला। यानी शिव संस्कृति जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति वह संहार में अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं, और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला था जिसका नाम हलाहल था। यह विष इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी ने इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष का प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया और उसे अपने कंठ में ही धारण करे रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अति विशाल प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफ़ी आराम मिला और उनके शरीर की तपन कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चल रही है, जिसे आज तक निभा रहे हैं। हम अभी भी उसको निभा रहे हैं। और इसमें जो जलाभिषेक करते हैं उसके नियम हमें कुछ हैं, जिसमें हमेशा जलाभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। वहाँ मौजूद अन्य देवी देवताओं का जलाभिषेक नहीं होता। जलाभिषेक के समय जल में तुलसी पत्ता ना डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है, मान्यता के अनुसार। अब मैं आपको इसकी जो पूजा की विधि है उसको बताऊंगा, जिसमें पूरी परिक्रमा के दौरान आप शिव मंत्र का जाप करें, जिसमें नमः शिवाय या कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्नम हृदारविंदम भवन भवानी सहितम नमामि। इस ऐसे कोई भी शिव मंत्रों का, पंचाक्षर का या इसका कोई भी जाप आप शिव का जाप करते रहें और मुंह में धीरे धीरे सिर्फ इसको जाप करते रहें। और धीरे धीरे, जितना धीरे आप जल को चढ़ाएंगे उसमें, और उस जल में आप गंगा जल मिलाकर जल को अर्पित करना चाहिए। जल को तांबे, कांसे या चांदी से बने बर्तन में ही रखना चाहिए। आमतौर पर लोग बाग स्टील और इसका करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जलहरी, जो लिंग के आगे होती है उसको जलहरी बोला जाता है, और कोई कोई उसको योनि भी बोलता है, और उस पर जल चढ़ाया जाता है। जो सबसे पहले हम दाईं ओर उसको चढ़ाएंगे, जिसमें भगवान गणेश का प्रतीक है। उसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाया जाता है, जो भगवान कार्तिक का प्रतीक है। इसके बाद जलाशय के बीच में जल डाला जाता है, जो कि शिव पुत्री अशोक सुंदरी का प्रतीक है। उसके बाद का
गोलाकार भाग में जल चढ़ाया जाता है, जो देवी पार्वती के हाथ का प्रतीक है। और ये शिवरात्रि का जो है, ये इस बारी 2024 में 2 अगस्त को पड़ रहा है। इसका पूरा विश्लेषण अब मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इसमें जो निश्चित काल पूजा है वो है, उसका समय है, और ये 3 अगस्त के करीब करीब 3:05 पर ये ख़त्म हो रहा है। जो रात्रि की इसकी पूजा होती है, रात्रि में भी हम इसको रात भर जगराता सा करते हैं, जागरण करते हैं, शिव की महिमाओं को करते हैं, वो हम उसका करें परिवार के साथ में। जितना सुबह के टाइम में इसका पारायण करें, और शिव की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपसे आप उसकी मनोकामनाएं हैं, उसकी पूर्ति होगी। विधि विधान से करा हुआ 100% आपको उसका लाभ मिलेगा। जय श्री राधे। हर हर गंगे।